अब हमें उस डार्क कासल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर तीनों सुप्रीम डीमंस सोल शैडो, सुप्रीमो और ओकारू होते हैं जो अपनी डीमन आर्मी के साथ होते हैं। सुप्रीमो कहता है, आखिरकार हमारा सपना पूरा होने वाला है। अब बस कुछ ही मल्टीवर्स बचे हैं, फिर ये डार्क वर्ल्ड और हम होंगे इनके डीमन किंग्स। ओकारू सुप्रीमो से कहता है, 4 मल्टीवर्स तो डार्क हो चुके हैं, मगर हम तो 3 ही सुप्रीम डीमंस हैं, मगर 9 मल्टीवर्स में हम तीनों कैसे राज कर पाएंगे। इस पर सोल शैडो कहता है, उन बंदरों को हमने छोड़ क्यों दिया, उनको मारकर हमें टाइटन और रूबियन का बदला लेना था। इस पर सुप्रीमो कहता है, हाँ सोल, मगर अब उन बंदरों की क्या ही औकात जो हमसे लड़ पाएं, और अब वो भी देखेंगे कि हमसे भिड़ना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो देखेंगे कि हम कैसे उनकी दुनिया को डार्क वर्ल्ड में बदल देते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा अपनी पूरी पावर्स को अप करता है जिससे कि वो सुपर अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, अरे वाह वेजिटा, इस पावर्स के साथ तो तुम बहुत पावरफुल लग रहे हो। वेजिटा अब अपनी पूरी पावर से गोकू की उन चेन्स पर वार करता है जिससे गोकू कमज़ोर होने लगता है और अब गोकू बेहोश हो जाता है। अब गोकू को बेहोश हुआ देखकर वेजिटा परेशान होने लगता है। अचानक गोकू हवा में फ्लोट होने लगता है और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरा आ जाता है। गोल्डन ओरा को देखकर वेजिटा चौंक जाता है और अब वहाँ पर सैयन गॉड यामोशी आ जाते हैं। यामोशी को देखकर वेजिटा झुक जाता है और उन्हें झुककर ग्रीट करता है। यामोशी वेजिटा से कहते हैं, तुम एक अच्छे और सच्चे सैयन हो वेजिटा, तुम और गोकू बहुत पावरफुल हो और अच्छे दिल के हो, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपनी पावर्स दे रहा हूँ। अब गोकू को होश आने लगता है और यामोशी गायब हो जाते हैं। अब गोकू अपने अंदर एक अलग सी पावर फील करता है। वेजिटा उसे देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और वो गोकू से गले मिलता है। गोकू वेजिटा से शुक्रिया कहता है तो इस पर वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, शुक्रिया मेरा नहीं, हमारे गॉड लॉर्ड यामोशी का करो। गोकू यामोशी का नाम सुनकर चौंक जाता है और वेजिटा से कहता है, क्या वेजिटा, सच में तुम लॉर्ड यामोशी से मिले थे? काश मैं भी उनसे मिल पाता। इस पर वेजिटा कहता है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और उन डीमंस को रोकना चाहिए ताकि वो अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब ना हो पाएं। गोकू अब ज़ालामा को बुलाता है। ज़ालामा की सोल वहाँ आती है और ज़ालामा गोकू को झुककर ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है, हे लॉर्ड ज़ालामा, ये सब मत कीजिए प्लीज़, मुझे ये सब समझ नहीं आता कि मुझ में ऐसा है क्या। इस पर ज़ालामा और वेजिटा मुस्कुरा देते हैं। ज़ालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, हमें पहले उन मल्टीवर्स को बचाना होगा जो अभी तक डार्क नहीं हुए, और उनके जितने भी वॉरियर्स हैं हमें उनसे मिलना होगा। अब हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है जिस पर 2 सैयन्स होते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिर डीमंस जीत ही गए वेगो, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। इस पर दूसरा सैयन कहता है, हाँ गोकी, तुमने सही कहा, हमारा तो कोई भी नहीं जो हमारी मौत पे आंसू बहाए, मगर उन डीमंस की आर्मी को आसानी से जीतने तो हम भी नहीं देंगे। जितनी भी पावर्स बची है उनसे लड़ने में पूरी करेंगे। अब वहाँ बहुत से डीमंस आ जाते हैं जिनमें से ब्लू फ्रीज़ा भी होता है। वो सब उन सैयन्स पर अटैक कर देते हैं और उनमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। वेगो और गोकी उन सब डीमंस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ब्लू फ्रीज़ा अब अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर वेगो और गोकी पर अटैक कर देता है। गोकी और वेगो डोमिनेट होने लगते हैं। अचानक ब्लू फ्रीज़ा की आर्मी पर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं।